हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस की यूनिट होती है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। स्ट्रेन की यूनिट होती है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नो यूनिट, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन यूनिट लेस होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, विद इन इलास्टिक लिमिट इन ए लोडेड मटेरियल स्ट्रेस इज। इलास्टिक लिमिट के अंदर लोडेड मटेरियल में स्ट्रेस होता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर्स आफ्टर द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व में कौन सा पॉइंट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद होता है या आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपर यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? वो अपर यील्ड पॉइंट होता है, जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज। लीनियर स्ट्रेन के बीच का रेशियो अनुपात जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज। लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो। क्या कहलाता है? पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज नोन एज। शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है? तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो यानी कि अनुपात क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बल्क मॉडुलस। तो क्या कहलाता है? ये बल्क मॉडुलस कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज रेशियो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम किसके अनुपात में परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस टू अलाउेबल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का रेशियो क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन अलाउेबल स्ट्रेस होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, लोड इज वन विच इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट ए पॉइंट। लोड जो कि माना जाता है, एक पॉइंट के रूप में माना जाता है, उस लोड को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनल रेजिस्टेंस विच द बॉडी ऑफर्स टू मीट द लोड और एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड। किसी बॉडी पर लोड या एक्सटर्नल फोर्स लगने या मिलने से जो इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेस। तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई सिस्टम इज। स्ट्रेस की यूनिट एसआई सिस्टम में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखो सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन में दिया है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी स्ट्रेस की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। बी वाले ऑप्शन में दिया है किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये भी एसआई यूनिट में क्या इसकी होती है? स्ट्रेस की यूनिट होती है। ठीक है। अब सी वाले ऑप्शन में दिया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये भी क्या होती है? स्ट्रेस की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो सभी ऑप्शन है यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, ए मटेरियल विथ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इज नोन एज। एक पदार्थ की
प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज है उसके गुण सभी दिशाओं में कैसे हो, समान हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आइसोट्रोपिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस इन द एसआई सिस्टम आर। स्ट्रेस की यूनिट एसआई सिस्टम में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ बी वाले ऑप्शन में दिया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और सी वाले ऑप्शन में दिया मेगा पास्कल। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में, ये दोनों यूनिट होती हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी होती है और मेगा पास्कल में भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज। तो उससे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। यानी कि जो रेजिस्टेंस है डिफॉर्मेशन किसी बॉडी का, तो पर यूनिट एरिया में उससे अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन पर यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। यानी कि जो स्ट्रेन है उसको अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ के रूप में। यानी कि स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होता है, डिफॉर्मेशन अपॉन लेंथ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द। हुक्स लॉ वैलिड होता है, कहाँ तक वैलिड होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। यानी कि हुक्स का लॉ नियम कैसा होता है, वैध होता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज। लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो कहलाता है, या ऐसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ इसका देखो आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बोथ सी एंड डी। यानी कि जो सी ऑप्शन में दिया यंग्स मॉडुलस, तो ये भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, और डी वाले ऑप्शन में दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बोथ सी एंड डी हो जाएगा। क्योंकि जो रेशियो लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का, उसे हम यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, जिसे कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं। तो इसका ई ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।